नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करें प्रयोग रहें निरोग। एरोबिक्स थेरेपी के इस आगामी सेशन में आप देखेंगे कि किस तरह से हम शोल्डर को, जो फ्रोज़न शोल्डर होता है, उसको फ्री करने के लिए अलग अलग मूवमेंट करते हैं। तो मैं पिछले एपिसोड में आपने बहुत सारी स्टेप्स देखी होंगी, अब और नई स्टेप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप लोग इसे आसानी से समझ लें और सहजता के साथ करें। देखिए, मैंने आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हाथों को मूवमेंट करते हैं और हाथों को इस तरह से कंधे के समानांतर ला करके, कोहनियों को कंधे के समानांतर ला करके रखना है। इस तरह से रखें जिस तरह से आपने कोई रॉड हाथ में या डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है सीधा, वो पूरा डंडा जो है आपका सीधा है और कोहनियाँ आपकी कंधों के समानांतर हैं। तो इस तरह से जब आप कंधों के समानांतर अपनी कोहनियाँ रखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके कंधों में धीरे धीरे दर्द होने लगेगा शुरुआती दौर में, लेकिन वो ज़्यादा दर्द नहीं होगा और धीरे धीरे आपके लिए सहनीय हो जाएगा। तो इस तरह से कम 2 मिनट तक आपको लगातार हाथों को इस तरह से न्यूनतम रखना है, क्योंकि जब आप 2 मिनट तक इसको करते हैं तो आपको कंधों पर आराम मिलेगा, साथ ही जो फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत होती है उसमें आराम मिलेगा। देखिए, इस स्टेप के साथ ही इसका एक दूसरा स्टेप और है। इसको 2 मिनट करने के बाद एक बार हाथ धीरे से नीचे ले आएँ इस तरह से, फिर एक बार फिर से वापस इसी तरह से करना है और फिर 2 मिनट आपको इसी पोस्चर में हाथों को रखना है। कोहनियों को जब आप कंधे के समानांतर रखते हैं तो पूरा हाथ पर भी इसका दबाव आता है, कंधों पर दबाव आता है और आपको जो है धीरे धीरे पूरी तरह से फ्रोज़न शोल्डर में और राहत मिलती है। स्पेंडिलाइटिस के लिए भी ये कारगर उपाय है। इसी का एक और अब धीरे से हाथ नीचे कर लेंगे। 2 मिनट करने के बाद इसी को हम वापस एक बार फिर इस तरह से हाथों को करेंगे और इसकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से चलेगी। कंधों को घुमाना है, हाथ मूवमेंट करेंगे इसमें पूरी तरह से। कंधे आपको रोल करना है, ऊपर बराबर समानांतर आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। इस तरह से जब आप इस दौरान आपको सांसों की गति सामान्य रखना है और जब आप लगातार इस तरह से करेंगे तो आपके कंधों पर दबाव पड़ेगा और कंधों में होने वाले किसी प्रकार के रोग से आपको सहजता के साथ आसानी हो जाएगी और जो भी रोग आपके हैं उस रोग से आपको निजात मिलेगी। तो ये कंधे के 2 स्टेप्स जो लगातार आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक तीसरा स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी हमको कंधों को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। उसमें आप देखें किस तरह से करना है, बहुत सहज और बहुत ही आसान है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए आप। कंधों को हमको उठाना है और उठा के कान तक ले जाना है। देखिए इस तरह से कोहनियाँ कोशिश करें कंधों के समानांतर आ जाएं। इस तरह से जब आप लगातार करेंगे सांसों की रफ्तार सामान्य रखें और इस तरह से लगातार जब आप 2 मिनट करेंगे और कम से कम 15 से 20 दिन जब आप लगातार ये तीनों स्टेप एक साथ करेंगे तो कंधों में होने वाले दर्द में आपको राहत महसूस होगी और बहुत आसानी के साथ आप अपना कार्य कर पाएंगे। कोई बोझ आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। मैं जितेंद्र मेश्राम, एरोबिक्स थेरेपी एक्सपर्ट।